अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू wpacademy.pk। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है बेटर ईमेल सेंडिंग। क्या आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट से ईमेल सेंड नहीं हो रहे, या आपके ईमेल्स स्पैम में जा रहे हैं, या आपको आपकी होस्टिंग वालों ने ईमेल सेंड करने से ब्लॉक कर दिया है फॉर स्पैमिंग एंड अदर रीजंस। तो हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए एक बेटर ईमेल सेंडिंग फीचर इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके लिए हम डिफरेंट सर्विसेज के बारे में आपको बताएंगे और उनको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट करना सिखाएंगे, जिसमें कस्टम SMTP और Amazon SCS की सर्विस को मैं आपको वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करना सिखाऊंगा। तो इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप किसी भी किस्म के लेटेस्ट वीडियो ट्यूटोरियल से लाइलम ना रहें। और अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके मुकम्मल वीडियो ट्यूटोरियल पर आ जाएँ। तो शुरू करते हैं इस अमेजिंग ट्यूटोरियल को। प्लगइन्स में आएँ, ऐड न्यू पे क्लिक करें और उसके बाद बारी बारी मैं कुछ सर्विसेज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि आप अपने बिज़नेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी ट्यूटोरियल के दौरान हम अमेज़ॉन की ईमेल सेंडिंग सर्विस को भी उस प्लगइन के साथ आपको इंटीग्रेट करना सिखाएंगे। उसके लिए आप प्लगइन में ऐड न्यू में आकर यहाँ पर सर्च करें फ्लुएंट SMTP। ये आपके पास प्लगइन है, इसके 100+ करंटली एक्टिव इंस्टॉल्स हैं। बिल्कुल नया प्लगइन है, ये हाल ही में रिलीज़ हुआ है और ये काफ़ी फीचर रिच और यूज़फुल प्लगइन है। आपके अभी फ्यूअर इंस्टॉल्स पर ना जाएं। इसके बैकएंड पर जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छे डेवलपर्स की है, बड़ी कंपनी है जिन्होंने बड़े अच्छे सॉल्यूशंस वर्डप्रेस के ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आप इस प्लगइन को सिंपली इंस्टॉल करें और एक्टिवेट कर लें। ओके, प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुका है। अब आप कॉन्फ़िगर फ्लुएंट SMTP पे क्लिक कर दें। ओके, ये आपके पास वेलकम स्क्रीन है। इसमें सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने अपना कनेक्शन प्रोवाइडर चूज़ करना है। कनेक्शन प्रोवाइडर में अगर आप ने कोई शेयर्ड होस्टिंग वगैरह ली हुई है तो नॉर्मली जितने भी शेयर्ड होस्टिंग्स हैं उनके ऊपर आपको ईमेल सेंडिंग के फीचर, ईमेल अकाउंट्स क्रिएट करने की सहूलत मौजूद होती है आपके पास। और उसके अलावा आप डिफरेंट ईमेल सेंडिंग सर्विसेज से अकाउंट लेकर उनके SMTPs को भी यूज़ कर सकते हैं, जिनमें Amazon SCS, मेलगन, सेंडग्रिड और ये बाकी की सर्विसेज हैं। और डिफ़ॉल्ट PHP का सेंडिंग फीचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वर्डप्रेस भी इस्तेमाल करता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी पावर ये मिलती है कि आप फ्रॉम ईमेल एक डेडिकेटेड सेंड करते हैं और एक फ्रॉम नेम बताते हैं। जब आप ये दो चीज़ें अपनी ईमेल के साथ इंटीग्रेट करते हैं, ईमेल में जब ये दो चीज़ें जाती हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी ईमेल गो थ्रू हो जाती हैं और इनबॉक्स में जाती हैं, अनलेस आपका जो शेयर्ड सर्वर है या जिस सर्वर के ऊपर आपकी वेबसाइट होस्टेड है उनकी IPs ब्लैक लिस्टेड ना हो कि वो स्पैमिंग के लिए अगर इस्तेमाल हुई हैं। तो वो अगर आप कोई लो क्वालिटी की होस्टिंग्स लेते हैं, शेयर्ड होस्टिंग्स लेते हैं, उनमें ये इश्यूज़ होते हैं कि उनकी IPs लोग शेयर्ड होस्टिंग लिया, $3-4 का $5 का अकाउंट लिया और उसमें स्पैमिंग शुरू कर दी, ईमेल सेंड करनी शुरू कर दी मेलिंग लिस्ट पे। तो उनकी IPs नॉर्मली सर्विस पॉपुलर जितने भी जीमेल वगैरह हैं उनमें स्पैम मार्क होती हैं, तो इसलिए आपकी मेल्स वो भी स्पैम में जाने का खदशा होता है। और इसीलिए अच्छी होस्टिंग्स रिकमेंडेड की जाती हैं कि आप अच्छी होस्टिंग्स लें, क्योंकि उनकी IPs वगैरह ब्लैक लिस्ट नहीं होते हैं। तो PHP तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस सेंड करता ही है। अगर आपने कोई भी SMTP नहीं लगाया हुआ तो आप ये दो चीज़ें लगाकर भी अपना काम चला सकते हैं, लेकिन हमने प्रॉपर वे में चलना है और एक बेटर ईमेल सेंडिंग सोल्यूशन अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है। उसके लिए आप अदर SMTP सिलेक्ट करें। अब SMTP सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपनी SMTP की सेटिंग्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें फ्रॉम ईमेल, फ्रॉम नेम और ये SMTP होस्ट, SMTP पोर्ट और ये यहाँ से ऑप्शंस आपने SMTP यूज़र नेम और SMTP पासवर्ड वगैरह की लगानी होती हैं। अब SMTP आप कैसे जनरेट करेंगे? अगर तो आपके पास कोई भी cPanel बेस्ड या कोई भी होस्टिंग अकाउंट मौजूद है, जैसे मैंने ये जो हमारी ट्यूटोरियल्स के लिए साइट है, ये नेमचीप की होस्टिंग के ऊपर, शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर, शेयर्ड सर्वर के ऊपर
होस्टेड है। तो नॉर्मली आपके पास कोई भी पैनल हो, आपको ईमेल क्रिएट करने की सहूलत हर पैनल में आपके सर्विस प्रोवाइडर ने दी होती है। तो सी पैनल में सिंपल है, आप अपने ईमेल अकाउंट्स की ऑप्शन में आए और यहाँ से आप एक नया ईमेल क्रिएट करें, डेडिकेटेड ईमेल क्रिएट करें अपनी उस साइट के लिए जिससे आपने ईमेल्स सेंड करनी है। क्रिएट पर क्लिक करें और यहाँ पर आप यूज़र नेम दें, मैं कह देता हूँ info@wpsctalks.com। ओके, यहाँ से आप स्पेस मैनेज कर सकते हैं, कोटा असाइन कर सकते हैं, इस ईमेल अकाउंट को कितना आप देना चाह रहे हैं, 250 MB, ठीक है। ओके, तो अब फाइनली इसे सिंपली क्रिएट कर दें। कनेक्ट डिवाइसेस की एक ऑप्शन मौजूद है, आप कनेक्ट डिवाइसेस की ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर ये देखें आपके पास आपकी SMTP के लिए सारी सेटिंग्स आ जाती हैं, जिसमें ये आपका यूज़र नेम है, पासवर्ड जो आपने सेट किया था, यूज़र नेम नॉर्मली आपका जो ईमेल एड्रेस होता है वही आपका यूज़र नेम होता है, पासवर्ड जो आपने सेट किया, उसके बाद सर्वर पोर्ट IMAP के लिए ये है और POP3 के लिए ये है, और उसके बाद आउटगोइंग के लिए भी ये, यानी कि इनकमिंग सर्वर के लिए, आउटगोइंग सर्वर के लिए। और इनकमिंग सर्वर के लिए जो सर्वर है वो आपकी डोमेन ही यूज़ होगी, आउटगोइंग सर्वर के लिए भी आपकी डोमेन यूज़ होगी। ये SSL और TSL की सेटिंग्स हैं। अगर आप SSL और TSL की बेस पर सिक्योर सेटिंग नहीं करना चाह रहे तो उस सूरत में आपका जो इनकमिंग और आउटगोइंग सर्वर है वो नॉर्मली चेंज हो जाता है, मेल डॉट इस तरह से हो जाता है आपके पास, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड ये है कि आप सिक्योर सर्वर यूज़ करें। जब आप ये अपनी ईमेल की ईमेल अकाउंट और उसकी ये सेटिंग्स जनरेट कर लें, ईमेल अकाउंट जब जनरेट कर लें किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर आप हैं, तो अब आप इसको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए अब यहाँ पर फ्रॉम ईमेल में हम ये ईमेल यूज़ करेंगे अपना, और फ्रॉम नेम में हम WP Academy टाइप कर देते हैं। अब WPSctalks.com हमारे पास SMTP होस्ट है और SMTP पोर्ट भी हम यहाँ से देख लेते हैं। पोर्ट यहाँ पर जो आपने लगानी है ये नॉर्मली सेंडिंग, ये आपसे सेंडिंग पोर्ट पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर सेंडिंग पोर्ट अपनी TLS वाली लगा दें। ओके, और यहाँ से हम SSL सेलेक्ट कर लेते हैं कि सिक्योर हो, उसके बाद यूज़ ऑटो TLS और उसके बाद अथेंटिकेशन, ये भी आपने लाजमी ऑन करनी है। और अब यहाँ पर आप अपने SMTP का यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड करें। ओके, ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आप सेव कनेक्शन सेटिंग्स पर क्लिक कर दें। ओके, सक्सेसफुली आपका एक प्रोवाइडर यहाँ पर ऐड हो गया। अब सेकंड स्टेप ये है कि हम यहाँ पर अपनी ईमेल को टेस्ट भी कर लेते हैं कि वाकई हमारा ये जो SMTP का कनेक्शन है ये सक्सेसफुल हुआ है। हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम किस प्रोवाइडर से आप ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं, और सेंड टू, यहाँ पर मैं अपना जीमेल का ईमेल देता हूँ, टेस्ट कर लेते हैं इसे। ओके, सेंड टेस्ट ईमेल। ओके, जब आपकी सेटिंग सारी दुरुस्त होंगी तो आपकी ईमेल सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएगी। और अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास डायरेक्टली इनबॉक्स में हमारी ईमेल आ गई, फ्लुएंट SMTP टेस्ट ईमेल। देखें, तो इस तरह से आप अपनी होस्टिंग प्रोवाइडर की जानिब से दिया गया ईमेल अकाउंट यूज़ कर सकते हैं फ्लुएंट SMTP की सेटिंग्स में। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी आपकी नॉलेज में इजाफे कर दें कि जब भी आप कोई शेयर्ड होस्टिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसका आप SMTP इस्तेमाल करते हैं, तो आप याद रखें आपको हमेशा जब आप अकाउंट बाय कर रहे होते हैं होस्टिंग पे, नॉर्मल किसी ने भी अपने पैकेज डिटेल में ये चीज़ मेंशन नहीं की होती। ये सारी चीज़ें उन्होंने FAQs में या टर्म्स एंड कंडीशन में जाकर मेंशन की होती हैं कि आपके पास ईमेल सेंडिंग की लिमिट है, कि ये नहीं है कि आप $3-4 वाला एक होस्टिंग अकाउंट ले लेंगे और आप फिर हज़ारों लाखों की तादाद में ईमेल सेंड कर सकेंगे। ऐसा नहीं होता। हमेशा आपके शेयर्ड होस्टिंग अकाउंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे हमने नेमचीप इस्तेमाल किया है,
तो नेमचीप में ये आप देखें कि ये इनका नॉलेज बेस में एक क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सेंडिंग ईमेल्स, तो यस। अब इनके जो शेयर्ड प्लान्स हैं होस्टिंग के, उनमें देखें कि 50 ईमेल्स पर आवर हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड प्लान पे, और 200 ईमेल्स पर आवर हैं शेयर्ड का जो स्टैंडर्ड प्लस वगैरह प्लान है। और उसके अलावा 500 ईमेल्स जो हैं वो प्रीमियम सर्वर्स के ऊपर, 1000 ईमेल्स पर आवर और बिजनेस सर्वर्स के ऊपर, और मोर देन 10,000 ईमेल्स पर आवर डोमेन विद स्टेलर बिजनेस प्लान। तो ये रिस्ट्रिक्शंस आपके होस्टिंग अकाउंट्स के ऊपर नेमचीप की जानब से, और डिफरेंट जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, उनकी डिफरेंट सेंडिंग लिमिट्स होती हैं, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग्स आर नॉट मेंट टू बी यूज्ड फॉर ईमेल मार्केटिंग और सच। इसलिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं कि ये नॉर्मल जो वेबसाइट्स हैं, एक नॉर्मल बिजनेस वेबसाइट है, उसकी 1 घंटे में 50 ईमेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, कि जो काफ़ी सारी जो ई कॉमर्स और काफ़ी हाईली ट्रैफिक वाली ई कॉमर्स साइट्स के ऊपर ये होता है कि एक वक्त में जो है वो 50 ऑर्डर आ रहे हों या 10 पीस यूज़र रजिस्टर हो रहा हो, तो वो केस सिनेरियो डिफरेंट है। लेकिन जब आपने अपने कस्टमर्स को, जैसे अगर आपके स्टोर के ऊपर कस्टमर्स हैं, आपने उन सब की एक लिस्ट बनाई हुई है, और आप उनको पीरियडिकली और आप उनको वक्तन ईमेल सेंड करते हैं डिफरेंट प्रमोशंस के ऊपर, डिफरेंट डिस्काउंट्स के ऊपर, उस सूरत में शेयर्ड होस्टिंग्स आपके पास फेल हो जाएंगी। आप इनसे बहुत ज़्यादा तादाद में बल्क में ईमेल सेंड किसी सूरत नहीं कर सकेंगे। सोल्यूशन हमेशा आपके पास, जब आपने ज़्यादा तादाद में ईमेल सेंड करनी होती हैं, तो वो पेड हैं, और पेड में बाकी सारी कंपनीज़ बहुत महंगी हैं, लेकिन नेमचीप भी एक आपको ईमेल होस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है। ये आप देखें, ये डेडिकेटेड ईमेल सर्विस है, ये होस्टिंग नहीं है, ये सिर्फ ईमेल होस्टिंग सर्विस है, जिसमें ये आपको ईमेल अकाउंट देते हैं, और उसके ऊपर फिर रिस्ट्रिक्शन, आपके पास कुछ ईमेल सेंडिंग लिमिट ज़्यादा हैं। जैसे ये देखें, ये स्टार्टर प्लान है, तो इसमें आपके पास 500 ईमेल्स पर आ रहे हैं, और अगर आपके पास प्रो प्लान है तो उसके ऊपर 1000 हैं, और अगर आपके पास अल्टीमेट प्लान है तो आपके पास 1500 ईमेल्स पर आ रहा है। और ये काफ़ी होती हैं एक नॉर्मल स्टैंडर्ड या छोटे बिज़नेस के लिए, ऐसे बिज़नेस के लिए जिनकी बहुत ज़्यादा ईमेल सेंडिंग नहीं है। और अगर आपने ज़्यादा तादाद में सेंड भी करनी हो ईमेल्स अपने वेबसाइट से, जैसे आपने कोई प्रमोशन चलाई है, तो आपके कोई 50,000 कस्टमर्स हैं, तो आपने सबको सेंड करनी है, तो वो फिर आप जो प्लगइन्स होते हैं ईमेल सेंडिंग के लिए, जो अच्छे पॉपुलर प्लगइन्स हैं, उनमें ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं कि आपने पर आर ईमेल सेंड करनी कितनी है। तो आप वहाँ से रिस्ट्रिक्ट करें जितनी आपकी यहाँ पर जो जिस प्लान के ऊपर भी हैं, आपकी जितनी लिमिट है पर आर की, आप वो लिमिट सेट करें, ताकि वो 1 घंटे में उससे ज़्यादा ईमेल सेंड ना करें। क्योंकि अगर आप अब्यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा सेंड करेंगे, तो ये बैकएंड पर आपकी सर्विस ब्लॉक कर देते हैं। तो ये एक बड़ा चीप सोल्यूशन है, जो कि आप देखें कि स्टार्टर प्लान में आप 500 ईमेल्स पर आवर जो आपको $9 में 1 साल के लिए मिल जाता है, और जो इनका प्रो प्लान है ये आपको $25 में 1 साल के लिए मिल जाता है, और रिन्यूअल इसकी $33 है। और इसमें आपको एक ईमेल बॉक्स मिलता है, 5 GB स्टोरेज मिलती है, 2 GB फॉर फाइल्स और 5 GB फॉर ईमेल्स। और उसके अलावा इस प्लान में आपको 3 फ्री ईमेल बॉक्सेस मिलते हैं। जैसे आपने यहाँ से cPanel से ईमेल क्रिएट किया है info@cpanel में, तो आपके पास इनके शेयर्ड होस्टिंग, नॉर्मल जितने भी शेयर्ड होस्टिंग प्रोवाइडर, उन्होंने तो अनलिमिटेड रखा होता है कि जी आप जितनी मर्जी ईमेल अकाउंट्स क्रिएट करें। तो ईमेल अकाउंट्स क्रिएट करना शेयर्ड होस्टिंग में, ये वो आपके पास लेवरेज यहाँ पर ये है कि आप ज़्यादा अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ईमेल सेंडिंग की लिमिट है। लेकिन इसमें आपको फिर 3 मेल बॉक्सेस मिलते हैं, और ये जो अल्टीमेट प्लान है, इसमें आपको 5 फ्री ईमेल बॉक्सेस मिलते हैं, और 75 GB फॉर ईमेल्स। यानी कि ये जो स्टोरेज है, ये वो स्टोरेज है जो आप को ईमेल्स जब रिसीव होती हैं और उनके साथ अटैचमेंट्स होती हैं, तो वो जाहिर सी बात है सर्वर के ऊपर आपकी स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। तो ये वो आपके पास स्टोरेज है जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर फाइल्स के लिए, और 75 GB फॉर ईमेल्स। यानी कि जो आप ईमेल राइट करते हैं उसमें HTML होती है, उसमें इमेजेस वगैरह आप लगाते हैं या कुछ चीज़ें लगाते हैं, तो वो ईमेल्स के लिए भी इसकी काफ़ी अच्छी आपके पास लिमिट है। और ये 41.9 यानी कि $42 आपके पास पर ईयर होता है। तो ये एक बड़ा चीप सोल्यूशन है ईमेल सेंडिंग के लिए। और अगर आपका बिज़नेस इससे भी बड़ा है और आपकी रिक्वायरमेंट इससे भी ज़्यादा है, तो आप जाएंगे
सबसे चीपेस्ट जो इस वक्त सोल्यूशन मौजूद है कंपेयरिंग टू अदर सर्विसेज जो आपको ईमेल सेंडिंग की, बल्क ईमेल सेंडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, सबसे चीपेस्ट आपके पास Amazon SES है। अगर आप इसकी प्राइसिंग, मैंने प्राइसिंग का ही टेबल खोला हुआ है, प्राइसिंग पर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो ये आपको 10 सेंट्स में 1000 ईमेल्स सेंड करने की पावर देते हैं और $1 में 10,000 ईमेल्स। और ये 10,000 ईमेल्स $1 में मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा चीप है। अगर आप बाकी सर्विसेज की तरफ जाएंगे, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि आप ईमेल सेंडिंग के लिए जब सर्विसेज आप डिफरेंट एक्सप्लोर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कितनी कॉस्टली हैं और अमेज़ॉन इस वक्त उससे सबसे ज़्यादा सस्ती हैं। ये 10 सेंट्स जो हैं वो आपको पर 1000 ईमेल्स चार्ज करेगा और सेंडिंग के लिए, और रिसीविंग के लिए फ़र्स्ट 1000 ईमेल्स आपके लिए फ्री हैं और उसके बाद 10 सेंट्स ही पर 1000 ईमेल्स के लिए आपको ये चार्ज करेगा। तो ये काफ़ी चीप है। अगर आपका बिज़नेस ऐसा है कि आपके कोई अपने ईमेलिंग लिस्ट बनाई हुई है डिफरेंट अपने कस्टमर्स की और उनको आप काफ़ी ज़्यादा तादाद में डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर सेंड करते हैं ईमेल्स, तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, ईमेल की तादाद जो है वो ईमेल लिस्ट की तादाद कोई 5-10 हज़ार से ज़्यादा है या 5000 भी कह लें, काफ़ी एक लंबी लिस्ट होती है कस्टमर्स की, तो उस सूरत में आपके पास 5000 ईमेल्स आपको ये 50 सेंट $50 में सेंड कर देगा। और अब आप समझ सकते हैं कि आप इतनी चीप प्राइस में कितने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट से, अपनी सर्विसेज से, अपने प्रमोशन से टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आपने नेमचीप की ये ईमेल होस्टिंग सर्विस की तरफ जाने का सोचा है, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए सूटेबल है, आपकी पर आवर इससे ज़्यादा ईमेल्स नहीं होती, तो आप इन प्लान्स के ऊपर आ जाएं। ये बहुत चीप है। उस सूरत में भी आप देखेंगे कि $9 पर ईयर से स्टार्ट हो रहा है और ये 500 ईमेल्स भी पर आवर काफ़ी होती हैं। इसको आप सेटिंग कैसे करेंगे, इसका भी उसी तरह आप जब आप इसको ख़रीद लेंगे, और ख़रीदने के लिए जब हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा हमारा अफिलिएट लिंक नेमचीप का, आप उसके थ्रू यहाँ पर आकर साइन अप करें ताकि अफिलिएट की सूरत में हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे मज़ीद आप लोगों के लिए इस तरह के ट्यूटोरियल्स बनाने की। तो अगर आप इस पर आते हैं, और इसकी सेटिंग कैसे होगी, जब आप ये अकाउंट परचेज़ कर लेंगे, परचेज़ करने के बाद आप सिंपली इसकी भी उसी तरह से SMTP सेटिंग्स हैं, मैं यहाँ पर आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये आपने चाहे आप भी सर्च कर लीजिए, इस तरह से इनके नॉलेज बेस में ये पड़ा हुआ है। सिंपली जो आपका यूज़र नेम होगा, आपका वो ईमेल एड्रेस होगा, पासवर्ड जो आप सेट करते हैं जब आपके पास इसका अकाउंट होता है, तो आप वहाँ से ईमेल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं और पासवर्ड सेट करते हैं। और इनकमिंग और आउटगोइंग मेल सर्वर सिंपल है इनका, mail.privateemail.com, और ये उन्होंने पोर्ट्स भी यहाँ पर दी हुई हैं। सिंपली आप ये सेटिंग्स अपनी उसी तरह से यहाँ पर जैसे हमने सर्विस प्रोवाइडर ऐड किया था आप ऐड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस ट्यूटोरियल के सेकंड और लास्ट पार्ट की तरफ कि हमने साथ अब आपको Amazon SES को इंटीग्रेट करना भी मैं आपको इसके साथ सिखाता हूं कि आप अगर Amazon SES के साथ जाना चाह रहे हैं तो आप इसके साथ इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे। उसके लिए आप सिंपली Amazon SES पे आके अपना अकाउंट क्रिएट करें, गेट स्टार्टेड विद Amazon SES। तो ये आपको कंसोल में साइन इन करने के लिए कहेगा। यहाँ से आप रूट यूज़र सेलेक्ट करें और अपना रूट यूज़र का ईमेल प्रोवाइड करें, और या अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट न्यू अकाउंट कर लें। यहाँ पर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह और अकाउंट नेम आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। और अमेज़ॉन की SES सर्विस इस्तेमाल करने के लिए आपको क्रेडिट डेबिट कार्ड भी लाजमी चाहिए होगा, जो आप अपने बिलिंग अकाउंट के साथ लिंक करेंगे, तब आप जो है वो सर्विसेज पर क्रिएट कर सकते हैं। हम दोबारा से वापस आते हैं और साइन इन कर लेते हैं। जब आप अपने कंसोल में आ जाएं तो आप सिंपली यहाँ से सिंपल ईमेल सर्विस टाइप करके सर्च कर लें, क्योंकि ये तो काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है और आप घूम जाएंगे इन सर्विसेज को देखते देखते, ढूंढते ढूंढते। सिंपली आप सर्च करें Amazon सिंपल
ईमेल सर्विस, और सिंपल ईमेल सर्विस में आने के बाद अब आपने पहला टास्क क्या करना है, डोमेन्स। डोमेन्स में आपने पहले अपनी डोमेन वेरीफाई करनी है। हम एक वेरीफाई न्यू डोमेन करते हैं, wpsctuts.com, वेरीफाई दिस डोमेन। अभी आपको कह रहा है कि आप अपनी डोमेन के DNS रिकॉर्ड्स में ये वैल्यूज़ ऐड करें। तो ये वैल्यूज़ ऐड करने के लिए आप अपनी डोमेन के कंट्रोल पैनल में जाएंगे, यानी कि डोमेन। तो इन रिकॉर्ड्स को अपनी डोमेन में ऐड करने के लिए आप अपने डोमेन के मैनेजमेंट पोर्टल में जाकर वहाँ से, अगर आपके पास DNS की सेटिंग्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर ऐड करते हैं। और अगर आप क्लाउडफ्लेयर पर हैं, वहाँ पर भी आपके पास सेटिंग्स मौजूद होती हैं, आपने ये ऐड करनी होती हैं। और अगर आपने शेयर्ड होस्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं और cPanel वगैरह ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये cPanel में भी ये फ़ीचर मौजूद होता है। cPanel में अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे DNS, तो आपके पास ये जोन एडिटर आ जाता है DNS का। इसमें आप आपकी जो डोमेन है जिसके ऊपर आपने ये रिकॉर्ड ऐड करना है उस पर आप मैनेज करें। मैनेज में अब देखें यहाँ पर आपके पास ये रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, आपने सिंपली ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने चूज़ करना है TXT, जो कि इसकी सेटिंग में आप देखें टाइप उसकी TXT है। उसका नेम आपने ये रखना है, और उसकी वैल्यू आपने यहाँ पर जो आपको दी गई है वो यहाँ से आपने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। ऐड रिकॉर्ड, ये है डोमेन वेरिफिकेशन का रिकॉर्ड। और उसके अलावा ईमेल रिसीविंग के लिए भी आपके पास यहाँ पर रिकॉर्ड होता है, वो भी आपने ऐड करना है। उसके लिए नेम कॉपी कर लें और ये टाइप इसकी MX है। यहाँ से आप नया रिकॉर्ड ऐड करें MX, इसको वैल्यू ऑलरेडी ये wpsctuts.com दी हुई है, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू भी कॉपी कर लें। अब वैल्यू में देखें ये शुरू में एक इंटीजर लगा हुआ है 10, ये आपने साथ कॉपी नहीं करना, आपने सिंपली इतना यहाँ से इनबाउंड से शुरू होता है आपके पास, ये कॉपी करना है आपने, ये ऐड करना है। वो बेसिकली आपके पास प्रायोरिटी होती है इंटीजर में 10, 20, 30, तो इसको हम 10 वो वैसे टाइप कर देते हैं। ऐड रिकॉर्ड, ये आपके पास ईमेल रिसीविंग के लिए भी रिकॉर्ड ऐड हो गया, क्योंकि अमेज़ोन के सर्वर के ऊपर फिर ईमेल रिसीव होगी आपको। ये दोनों वैल्यूज़ हमने ऐड कर दी और अब हम इसको क्लोज़ करते हैं और इसको रीलोड करते हैं थोड़ी ही देर में, क्योंकि जब DNS रिकॉर्ड आप ऐड कर देते हैं तो वो कुछ वक्त उसे दरकार होता है उसे वेरीफाई करने के लिए। तो ये देखें अब आपकी ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है, और डोमेन आपकी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है और इनेबल फॉर सेंडिंग भी है। अब डोमेन वेरीफाई होने के बाद आप आ जाएं ईमेल एड्रेसेस में। ईमेल एड्रेसेस में अब आप एक नया ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर लें। हमने ईमेल एड्रेस ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था, info@wpsctuts.com, वेरीफाई दिस ईमेल। अब आपको एक ईमेल वेरिफिकेशन के लिए सेंड की गई है। उसके लिए आप दोबारा से अपने cPanel अकाउंट में आ जाएं और ईमेल अकाउंट्स में आएँ। ईमेल अकाउंट्स में info@wpsctuts वाले ईमेल अकाउंट की हम चेक ईमेल पे क्लिक करते हैं, यानी कि वेब मेल, लॉगिन वेब मेल के लिए जो आपके पास यहाँ पर cPanel में सर्विस मौजूद होती है। यहाँ से आप ओपन योर इनबॉक्स, ये राउंड क्यूब आएगा आपके पास, ये कोई भी सर्विस आ रही है आपने सिंपली उसकी ओपन कर लेना है। ये आपके पास जब आपने ईमेल अकाउंट क्रिएट किया था तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट cPanel की जानिब से आपको मेल आ जाती है, और उसके अलावा जब हमने इनबॉक्स को रिफ़्रेश किया तो आप देखें आपके पास अमेज़ॉन वेब सर्विसेज की जानिब से भी ईमेल मौसूल हो गई है। तो आपने सिंपली इस लिंक पे क्लिक कर देना है जो आपको ईमेल वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आएगा। आपके पास ईमेल आपकी सक्सेसफुली वेरीफाई हो गई। इसको रीलोड कर लें तो ये देखें अब आपके पास ये ईमेल भी आपकी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। यहाँ से आप
टेस्ट ईमेल वगैरह सेंड करके चेक भी कर सकते हैं अपनी इस ईमेल सर्विस के ऊपर, यानी कि सक्सेसफुली हमने डोमेन भी वेरीफाई कर ली। लेकिन जो अभी बेसिक टास्क है हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने सक्सेसफुली अपनी जो ईमेल है वो यहाँ पर ऐड कर ली, डोमेन भी वेरीफाई कर ली। अब हमने इस अकाउंट को, अपने इस अमेज़ॉन के SES के अकाउंट को लिंक करना है फ्लुएंट SMTP के साथ। फ्लुएंट SMTP के साथ लिंक करने के लिए ऐड अनदर कनेक्शन पे आएँ, अमेज़ॉन SES सिलेक्ट करें, यहाँ से अब फ्रॉम ईमेल सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर एक मसला आपके पास ये है कि जब आपने अदर SMTP में भी ऐड कर दिया है, वही सेम ईमेल एड्रेस है, और अमेज़ॉन SES में भी फ्रॉम सेम ईमेल एड्रेस यूज़ करेंगे तो ये आपकी उस ईमेल को रिप्लेस कर देगा। मैं सेटिंग्स में आता हूँ तो रिप्लेस उसने कर ही देना, तो उससे बेहतर है हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ पर नया कनेक्शन ऐड करते हैं अमेज़ॉन SES का, और अब यहाँ पर हम अपनी ईमेल देते हैं। ये एक आपके पास और ऑप्शन है फॉर सेंडर नेम, जो जिसकी इन्फो पे आप माउस ओवर करके देख सकते हैं कि ये क्या कह रहे हैं कि व्हेन चेक द फॉर्म नेम सेटिंग्स अबव विल बी फोर्स्ड फॉर ऑल ईमेल्स, यानी कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट से जितनी भी ईमेल्स जा रही हैं ये फ्रॉम नेम में ये उसको फोर्स करेगा। अदर प्लगइन्स जो आज जैसे वो कॉमर्स है या कोई और प्लगइन्स आपने इंस्टॉल किए हुए हैं जो ईमेल सेंड करते हैं, तो फ्रॉम नेम वहाँ पर भी सेट किया जा सकता है, लेकिन ये आप इस फोर्स करने के बाद जो आपने फ्रॉम नेम यहाँ पर दिया है ये सारी ईमेल्स के साथ वही फ्रॉम नेम भेजेगा। और यहाँ पर अब आपने एक्सेस की और सीक्रेट की प्रोवाइड करनी होती है। ये क्रेडेंशियल्स आप कैसे जनरेट करेंगे अपने अमेज़ॉन SES कंट्रोल पैनल में, कंसोल में, उसके लिए आप यहाँ पर टॉप बार पर अगर नज़र दौड़ाएं तो आपके पास यहाँ पर आपका अकाउंट होता है, और अकाउंट में आपके पास माय सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स की एक ऑप्शन होती है, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप एक्सेस की ID एंड सीक्रेट की इस पर क्लिक करें और क्रिएट न्यू एक्सेस की पे क्लिक कर दें, और यहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं या शो एक्सेस की पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर आपके क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। ये एक्सेस की ID यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पर यानी कि अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ से कॉपी करके और मैंने इसको डाउनलोड भी कर लिया है फ़ाइल को। ओके, तो ये यहाँ पर लगाने के बाद हम सेव कनेक्शन सेटिंग पे क्लिक करते हैं। ओके, अब हम दोबारा से अब अपनी ईमेल की सर्विस को टेस्ट करते हैं। ईमेल टेस्ट करते हैं, फ्रॉम में ईमेल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर मैं अपना जीमेल का ID देता हूँ। तो ये एरर इस वजह से आया है, सॉरी, मैंने वो नॉर्मल SMTP की तरह से टेस्ट कर लिया। जब आप इसकी अमेज़ॉन की सर्विस को SES को इस्तेमाल करते हुए टेस्ट ईमेल जब आपने करनी है तो टेस्ट की सूरत में आपने जो सेंड टू है वो भी आपने अपना यही ईमेल एड्रेस यूज़ करना है टेस्ट करने के लिए, तो ये आपकी ईमेल सेंड होगी, अदरवाइज़ ये रिजेक्ट कर देगा। सेंड टेस्ट ईमेल करते हैं। ओके, तो हमारे पास दोबारा से मैसेज रिजेक्टेड का आ रहा है, तो इसको मैसेज को ज़रा मैं एक दफ़ा डिटेल से पढ़ लूँ ताकि मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग हो कि ये क्यों आया है इस तरह से। ईमेल एड्रेस इज़ नॉट वेरीफाइड, द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ फेल्ड, द चेक इन रीजन US East 1 info@wpsc.com। ओके, आई अंडरस्टैंड। हमने जब इसकी सेटिंग ऐड की है तो एक ड्रॉप डाउन हमारे पास था जिसको हम इग्नोर कर गए हैं, उसमें रीजन सिलेक्टेड है US East 1। लेकिन अगर आप इस पैनल में आए, यहाँ पर जो आपने ईमेल एड्रेसेस वेरीफाई किए हुए हैं इसको ज़रा आप ओपन करें तो आप देखेंगे यहाँ पर मेल फ्रॉम डोमेन में अगर आप एक चीज़ नोट करें तो US East 2 आपकी जो वेरीफाइड डोमेन है, ईमेल है, वो इस रीजन में है, और इस ईमेल का जो वेरिफिकेशन है वो जिस रीजन में वो ईमेल वेरीफाई किया गया है आप उसी रीजन के सर्वर से टेस्ट कर सकते हैं या ईमेल सेंड कर सकते हैं। सेटिंग्स में आते हैं, इसको एडिट करते हैं और यहाँ पर देखें ये हमने US East एंड वर्जीनिया, ये US East 1 है, हमने US East
2 सिलेक्ट करना है। अब ईस्ट में 2 ही हैं हमारे पास आ रहे हैं, तो ओहायो आई बिलीव सेकंड होगा। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। दोबारा से अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। ओके, तो ये देखिए सक्सेसफुली अब आपकी ईमेल सेंड हो गई है। सिर्फ वो रीजन का इशू था हमारे पास, वो भी रिजॉल्व हो गया। अब मैं यहाँ से ज़रा इनबॉक्स को चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये आप देखें सक्सेसफुली आपके पास ईमेल ये टेस्ट हो गई, यानी कि अमेज़ॉन SES की सर्विस अब इंटीग्रेट हो चुकी है। और एक और बात आप यहाँ पर नोट कर लें कि जब आप अकाउंट साइन अप करते हैं अमेज़ॉन का SES का, बाय डिफ़ॉल्ट आपका अकाउंट सैंडबॉक्स मोड में होता है। तो उसे निकालने के लिए, सैंडबॉक्स मोड से प्रॉपर प्रोडक्शन पर लाने के लिए आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी होती है। तो ट्यूटोरियल के दौरान ही मैंने रिक्वेस्ट सबमिट की थी, लेकिन वो केस हमारा रिजेक्ट हो गया क्योंकि मैंने कोई वैलिड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड और अपना यूज़ केस प्रोवाइड नहीं किया था। इनको वैलिड आपने प्रॉपर अपना यूज़ केस प्रोवाइड करना होता है, तभी आपकी ये सर्विस अप्रूव होती है। क्योंकि जब आपने सैंडबॉक्स से अमेज़ॉन SES की सर्विस को यूज़ करना है तो इनकी ये बड़ी सिक्योर हैं और इनकी आपकी इंटेंशंस आपने क्लियरली बतानी है कि आप किस इंटेंशन के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इसे, और डिटेल में बताना है कि आप सब्सक्राइबर कैसे मैनेज कर रहे हैं, किस तरह की ईमेल्स आपने सेंड करनी है, ताकि ये बेटर अंडरस्टैंड करके आपको अपनी सर्विस के ऊपर आने के। क्योंकि जब तक आप सैंडबॉक्स मोड में हैं तब तक आप सिर्फ 200 ईमेल्स पर आवर सेंड कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ उन्हीं एड्रेसेस पे सेंड कर सकते हैं जो आपने यहाँ पर वेरीफाइड ईमेल एड्रेसेस में ऐड किए हुए हैं। यानी कि जितने भी आपकी वेरीफाइड ईमेल अकाउंट्स हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर सैंडबॉक्स मोड में आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। लेकिन जब आपका अकाउंट, आप जब अपना वैलिड यूज़ केस पूरा उनको डिस्क्राइब करेंगे तो ये नॉर्मली अप्रूव हो जाता है। ये तो हमने ट्यूटोरियल के दौरान ट्यूटोरियल वाली साइट ही देखकर और कोई इंफॉर्मेशन डिटेल नहीं दी, तो ये उन्होंने फ़ौरन वो ऑटोमेटेड सिस्टम ने ही रिजेक्ट कर दिया, किसी बंदे ने तो रिव्यू ही नहीं किया। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर ये उन्होंने देखे ना, यहाँ पर ये बताते हैं कि पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि हाउ ओपन यू सेंड ईमेल्स, हाउ यू मेंटेन योर रिसिपेंट लिस्ट, इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें। तो अब मैंने जो है वो उनको प्रॉपरली अपोलोजाइज़ करके अब प्रॉपर डिटेल दी है कि जी हम WP Academy पे इसे यूज़ करना चाह रहे हैं और इसके ऊपर LMS वगैरह है, और हम एक्टिविटी की ईमेल्स और कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह हम यहाँ पर सेंड करना चाह रहे हैं। तो अब आई बिलीव उम्मीद है कि ये हमारा केस रिजॉल्व हो जाएगा, ये हमें सर्विस यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगी। तो नॉर्मली आप भी ये नोट कर लें कि आपके ट्यूटोरियल के दौरान ही ये मसले सामने आए और सामने ही मैंने आपके रिजॉल्व किए और चीज़ें आपको पता लगी कि अगर आप कोई थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वैलिड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ये आपका अमेज़ॉन का SES का अकाउंट ही अप्रूव नहीं होगा। लेकिन अमेज़ॉन SES तो ये बड़े वॉल्यूम में खेलने के लिए है, ज़्यादा तादाद में प्रमोशनल ईमेल्स आपकी सेंड करने के लिए, और जब आपने प्रीमियम लेवल पर जाना है तो ये प्रीमियम लेवल्स में सबसे सस्ता अमेज़ॉन SES है। लेकिन इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप अपने cPanel का SMTP भी यूज़ कर सकते हैं। आप नेमशीप का प्राइवेट ईमेल वाला जो सॉल्यूशन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी चीप है अगर आपकी ईमेल सेंडिंग्स इतनी ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन एक बेटर ईमेल सेंडिंग इस तरह से आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट से या स्टोर से करनी है ताकि आपकी ईमेल स्पैम में ना जाएं और वो यूज़र्स के इनबॉक्सेस में डिलीवर हों। तो ये ट्यूटोरियल ज़्यादातर मार्केटर्स और स्टोर ओनर्स के लिए ही मैं कह सकता हूँ था, या ब्लॉगर्स के लिए जो ईमेल लिस्ट मेंटेन करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और डिफरेंट प्रमोशनल ईमेल्स सेंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस ट्यूटोरियल से आपको फ़ायदा होगा, कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके कोई सवालात हैं या सजेशंस हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं। किसी भी किस्म की हेल्प और सपोर्ट के लिए मैं बार बार हर वीडियो में मेंशन करता हूँ कि आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें। ये हमारा फेसबुक ग्रुप है WP Academy का, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। आप अपने सवालात यहाँ पर आकर पोस्ट किया करें। अगर आपको कोई भी इश्यूज़ हैं जनरल वर्डप्रेस के या हमारे ट्यूटोरियल से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको मेरे से या डिफरेंट मेंबर से हेल्प मिल जाती है।
तो इस ट्यूटोरियल को, इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ किसी और मज़ीद टॉपिक, अच्छे टॉपिक के साथ, यूज़फुल टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।